नमस्कार, न्यूज डिस्ट्रिक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस वक्त छिड़ी हुई है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बयान बोल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके इस बयान को लेकर बहस भी छिड़ी थी। उन्होंने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, और इस बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ा तमाम चुनाव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार जो ये बयान दिया जा रहा था उसका क्या इम्पैक्ट रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसका समर्थन आरएसएस की तरफ से किया गया। इससे पहले भी उनके बयान का प्रधानमंत्री मोदी समर्थन कर चुके हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी समर्थन कर चुके हैं। आज मथुरा में आरएसएस की बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आरएसएस की तरफ से, और दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ये कहा गया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसका समर्थन एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक होकर रहना होगा, अगर बटेंगे तो वाकई में कटेंगे, हिंदुओं की अपनी रक्षा स्वयं करनी है, ये दत्तात्रेय की तरफ से बोला गया। इस बयान के क्या कुछ मायने निकलते हैं, और ऐसे समय में जब उपचुनाव है, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरएसएस की तरफ से समर्थन करना बयान का क्या कुछ मायने निकलता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज मथुरा में आरएसएस की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। सोनिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनिया, आज की बैठक में क्या कुछ रहा मथुरा में, जो आरएसएस की बैठक हुई है? देखिए, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो बैठक हुई है, इसमें जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका समर्थन आरएसएस संघ ने किया है। और सबसे खास बात इसमें ये है कि संघ में जोर दिया गया है महिलाओं, बेटियों, जिन पे जो लफ्ज़ी हाथ के मामलों में आसानी से फंस जाती है, उन पे कहा गया कि वो इन सब चीज़ों से हमें बेटियों को बचाना है, इन सब चीज़ों को हमें आकलन करना। उन्होंने साथ साथ उन्होंने उसमें ये भी जोर दिया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज में सभी हिंदुओं को एक साथ, एकता के साथ रहना है, उन्हें अलग करने की जो कोशिश की जा रही है, हमें इन सब में नहीं पड़ना है। और इसके साथ उन्होंने इसमें ये भी कहा कि हमारा जो देश है वो हम पे निर्भर है, अगर हम जैसा करेंगे वैसा ही वो देश के आने वाले भविष्य, आने वाले जो युवाएं हैं वो उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो हमें इन सब पे जोर देना, जैसे अभी हाल ही में जो दुर्गा पूजा के दौरान जो हादसा हुआ था, इसमें उन्होंने कहा कि हमें हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर चौकन्ना रहना होगा। क्यों हमेशा दुर्गा पूजा पंडाल, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, तो इन्हीं सब में सारी चीज़ें होती है, तो हमें इन सबको लेकर जागरूक होना होगा। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर जो विपक्षी दल तमाम हैं वो उन पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ये बयान कितना सही है, हिंदुओं के लिए कितना सही है, क्योंकि ये बयान उस वक्त पर आया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया था। और इस बयान का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विधानसभा क्षेत्रों में गए थे प्रचार करने के लिए। जहाँ जहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, ये बयान दिया, उसका इम्पैक्ट भी दिखा। वो सीटें बीजेपी के कब्जे में आई, वहाँ पर बीजेपी की जीत भी हुई। पहले ये खबरें चल रही थी लोकसभा चुनाव के टाइम पर कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन्वॉल्वमेंट कम थी, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट कम था, इसी वजह से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर एग्रेसिव नजर आ रही हैं, और उनके बयान का आरएसएस का समर्थन करना क्या कुछ मायने निकलता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मोहित जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरह से अभी पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए, मतलब जब रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, उसके बाद से बीजेपी एक तरह से कहे तो नॉर्मल हो गई थी हिंदुत्व को लेकर। लेकिन अब जो बयान सामने आने, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, हेमंत की बात करें, जो तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, उनकी तरफ से एग्रेसिव बयान आ रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, क्या इम्पैक्ट देखा जाए, और बीजेपी क्या फिर से वही हिंदुत्व वाली राह पर जाती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, बीजेपी और हिंदुत्व वाली राह के तरह अगर हम बात करें ना, ये पूरा जो 2024 का चुनाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, इन दो चुनावी नतीजों ने पूरी की पूरी पॉलिटिक्स बदली है। और खासतौर पर आरएसएस का दखल और आरएसएस की अहमियत क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को बता दिया। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त हो गई है कि संघ की उनको उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आते हैं उसके बाद से सरकार को सहयोगियों के भरोसे सरकार बनानी पड़ती है। और कई जगहों पर, क्योंकि जिन सहयोगियों का केंद्र में सरकार ने साथ लिया है वो पार्टियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, वो सेक्युलर पार्टियां मानी जाती हैं। और वो तमाम उनके अपने अपने वोट बैंक है, अपने अपनी छवि है अपने अपने राज्यों में, चाहे फिर हम आंध्र प्रदेश में बात करें चंद्रबाबू नायडू की या फिर बिहार में नीतीश कुमार की। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ गई थी। लेकिन अब जब
हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया, हरियाणा में जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तब पिछड़ रही है और तमाम जगहों पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जाति को साधा गया, उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ये है कि संघ ने जो इंटरनल सर्वे के जरिए तमाम अपने कैडर को तैयार करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, उसके बाद से आरएसएस की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तरह से मोहित ये भी कहें कि जो राहुल गांधी की तरफ से लगातार जाति 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 की जा रही थी, जाति की जनगणना होनी चाहिए, इतने ओबीसी केंद्र में नहीं है, ये सब बातें हो रही थी, उसकी काट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं ढूंढ ली कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल। देखिए, ये जो बटोगे और कटोगे वाली लाइन थी, पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी दोनों लाइनों को साधती हुई चल रही है। एक तरफ वो सामाजिक न्याय की भी बात करती है, तमाम उन जातियों को साथ में लेती है। आप उत्तर प्रदेश में हम जब बात करेंगे तो वहां पर जब संजय निषाद को ज्यादा सीटें देने की बात हो, भले ही इस उपचुनाव में उनको एक भी सीट नहीं दी गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी गई, लोकसभा चुनाव में सीटें दी गई। इसके साथ ही साथ जब दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए, एमएलसी उनको बनाया गया, उसके बाद मंत्री भी बनाया गया, तो उन तमाम जातियों को भारतीय जनता पार्टी साधने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन साथ ही साथ जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसको कहीं भी कम नहीं होने देना, ये इस पूरी जो उनका बयान है, इस पूरे बयान का ये मतलब निकलता है कि कहीं से भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कम नहीं होने पाए, भले ही हमें तमाम जातियों को साधना भी पड़े, वो तमाम चीजें सबको साथ लेने वाली बात है। और ये पूरी पॉलिटिक्स अभी नजर आती है। कहीं ना कहीं आरएसएस का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करना, पहले मोहन भागवत ने भी समर्थन किया था, उनका भी बयान सामने आया था, अब दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से आज समर्थन किया गया। ये भी दिखाता है मोहित कि कहीं ना कहीं आरएसएस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर रखना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है। अब बिल्कुल देखिए, पिछले कई दिनों का अगर हम जो कार्यवाहक हैं, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके अगर देखेंगे तो गोरखपुर भी वो जाते रहे हैं। गोरखपुर में जब उनका जो वहाँ पर शिविर था, वहाँ पर गए, तब भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी। इस वक्त वो 10 दिन के प्रवास पर हैं, काशी में भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, और यहाँ पर अभी 10 दिन के मथुरा प्रवास पर हैं, तब भी योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों 2-3 घंटे लगभग बातचीत चली है। तो ये बातचीत कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देती है, और बंद कमरे के अंदर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है राजनीति के लिहाज से भी, और एक जो यहाँ पर जितनी राजनीतिक चेतना है उसके लिहाज से भी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी हलचल होती है और किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो वो पूरा इम्पैक्ट डालता है। भले ही अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रयोगशालाएं कही जाती है, चाहे फिर गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछड़ते हैं तो वो एक बड़ा मैसेजिंग जाती है। तो ये जो सारी चीज़ है, और यहाँ पर किसी भी तरीके से एक बात तो साफ है कि जो तमाम कवायतें थीं, जो तमाम चर्चाएं थीं कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री को किसी और तरीके से देखा जा सकता है, तो यहाँ पर इस बयान के बाद अब वो चीज़ों से बिल्कुल एकदम से खारिज हो गई है कि कहीं भी कि संघ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा दिखाई देता है इस बयान। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अगर जो उनका वोट बैंक है हिंदुत्व के नाम पर ही सारी जातियां इकट्ठा हुई थी। अब विपक्ष क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात बार बार इसीलिए उठाई जा रही ताकि हिंदुत्व का जो वोट है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो बिखर जाए। और उनका जो वोट बैंक है वो तो एक है ही, वो उनका वोट बैंक है, उन्हीं वोट करता है, लेकिन बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा पावर हिंदुत्व की वजह से ही आई थी, और वो जातियों में बढ़ जाएगी तो बीजेपी को यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और उसका असर भी, जैसा कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा, वहाँ नुकसान हुआ बीजेपी को। तो बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदुत्व को साथ में लेके नहीं चलेंगे, जातियां बढ़ जाएंगी, तो नुकसान बीजेपी का ही होना है। देखिए, अगर दिक्कत यहाँ पर क्या थी कि अगर पॉलिटिक्स में देखें, खासतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी तो विपक्ष उसको एंटी कास्ट बता देता था कि कुछ जातियों का शोषण होगा, इस तरीके से। दरअसल अब जो पॉलिटिक्स आरएसएस ने अपनाई है, या भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है कि जाति को नाराज नहीं करना है और हिंदुत्व की बात करनी है। चूंकि जब आप देखेंगे तो अभी पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बशर्ते उसका उपयोग राजनीतिक तौर पर ना किया जाए। हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जातिगत राजनीति के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जातियों का वो चाहते हैं कि
कोई नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स हिंदुत्व के राह पर ही की जाए। तो ये बिल्कुल एक सीधा सा नैरेटिव है। और अभी तक क्या था कि जातियों के नैरेटिव में हिंदुत्व की दार जो कम पड़ रही थी, उसको एक बार फिर से आरएसएस ने फिर से, और ये जो पूरी मंत्रणा भी चल रही है कि आखिर आगे आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति होगी और किस तरीके से देश में दिशा दी जाएगी, वो भी एक बड़ा है। बिल्कुल, देखिए अब साफ जाहिर सी बात है, लोगों को जानते हैं विकास से फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन आता है ना, अपनी जाति, अपने जो माइंडसेट उनका होता है जिस पार्टी को लेकर, उसे ही वोट करते हैं। आप चाहे जितना विकास कर दीजिए, चाहे जितनी योजनाएं ले आइए, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो देखेंगे उनकी कास्ट का कोई नेता है, उनकी पार्टी का कोई नेता है, तो वो उसे ही वोट करेंगे। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए बीजेपी अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर फोकस कर रही है, क्योंकि बीजेपी का जो पुराना परफॉर्मेंस उठा के देखा जाए, वो हिंदुत्व के बलबूते पर ही इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। इधर कुछ राह भटक गई बीजेपी, हिंदुत्व को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन अब उसको ये समझ में आ गया कि बगैर हिंदुत्व के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हिंदुओं को इकट्ठा करके ही वो जो उनकी ताकत थी बीजेपी की, वही ताकत वापस आ सकती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बटोगे तो कटो को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आरएसएस का इस तरह से समर्थन करना उनके बयान का, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है आरएसएस की, ये भी कमेंट करके बताइए।